साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। नगत जी, अब आपसे सीधा सवाल लेते हुए, नरेंद्र मोदी अगर कुछ उद्घाटन भी कर दे तो वो भी कांग्रेस पार्टी को इतना क्यों चुभने लगता है? दलाल दलाल, आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना। बॉर्डर एरिया पर कितनी मुश्किलों के साथ ये चुनाव ब्रिज तैयार हुआ है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। कितना लंबा समय लगा, वहां पर खुद मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं ये कहते हुए कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी जी ने आपने कर दिया। फिर भी कांग्रेस पार्टी को दिक्कत है। नहीं, दिक्कत ये नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ, देखिए चित्रा जी, क्या है ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार थोड़ी ना चला रही है, तो पीआर एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी चला रही है। हर बार सेल्फी के नए तरीके का इनॉग्रेशन कर देते हैं। USBRL प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, उसमें तो मोदी सरकार ने ना कुछ बनाया ना कुछ बचाया, सिर्फ फीता काट के फोटो खिंचवाया है। क्योंकि ये सरकार इनकी सरकार में थोड़ी ना शुरू हुआ था, ये तो 94-95 में पीफी नरसिम्हा राव जी की सरकार में सैंक्शन हुआ था। 2002 में इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय खिताब मिला था कि नेशनल प्रोजेक्ट है ये। और उसके बाद जो 80% का, मैं पहला जो सैंक्शन आया वो 11,000 करोड़ का, वो मनमोहन जी की सरकार में आया। और 80% टनल का जो काम था वो 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन जी की सरकार में सारा हुआ, चाहे वो अंजी खुदके से लेकर चेनाब का ब्रिज हो, चाहे उसकी डिजाइनिंग और अप्रूवल की बात हो, चाहे वो जो अपना, माफ करिएगा, बानीलाल और काजीकुंड का जो ब्रिज है उसकी बात हो। लगातार ये काम उस समय होता आया है। तो ये इस तरह की जो तारीफें बटोरने का काम है, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ की मशीन बन चुके हैं ना, हर दिन कोई नया झूठ आ जाता है। और अगर आपको तारीफ चित्रा जी बटोरनी थी, चलिए आपने पिछली सरकारों का नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा ये मानना है स्टेट्समैन, जो असली स्टेट्समैन होता है वो होता है जो पिछली सरकारों ने काम किया, और अगर आपने उसको आगे बढ़ाया है तो आप इतनी हिम्मत रखिए, इतना जज्बा रखिए, इतना बड़ा दिल रखिए कि आप उनकी भी बात करिए और अपने जो आपने काम आगे बढ़ाया उसका भी आप क्रेडिट ले लीजिए। क्योंकि 80% काम हो गया था, 11,000 करोड़ का सैंक्शन तब आ गया था। और चलिए मान लीजिए आप गए कश्मीर, बहुत अच्छी बात है, अरे थोड़ी सी संवेदना दिखा देते, आप झंडा लहराने वहां फोटो ऑप्टिक्स करने चले गए, लेकिन आपको एक भी बार कश्मीर जाना याद नहीं आया जब पहलगाम में हमारे लोगों को इतनी बुरी तरह से शहीद कर दी। बात है, अच्छी बात है, नहीं चित्रा जी, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं लेट, जहां पर नहीं, आप मेरी बात सुनिए, एक वक्त पर जब ये कहा जाता था कि वहां पर झंडा उठाने वाला भी भारत का कोई बचेगा नहीं, और वहां पर अगर नरेंद्र मोदी उस जगह पर जो संवेदनशील हिस्सों में से एक माना जाता है, तिरंगा तो हिंदुस्तान की आन बान और शान है, मोदी उठाए, राहुल गांधी उठाए, हिंदुस्तान का कोई ना, ये तो फक्र की बात है। वो भी चुप रहा है, झंडा क्यों उठा लिया? नहीं, फोटो ऑप्टिक्स पे मैंने कहा आप यहाँ पर नरेंद्र प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बीजेपी का नैरेटिव हम प्रोपोगेट यहाँ नहीं करेंगे चित्रा जी। आपका नैरेटिव कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेट करना है, एंकर कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेट करे। आप मुझे मेरी बात रख लेने दीजिए। आप मेरा अरे आप अगर तिरंगे पर इस तरह की टिप्पणी करेंगे, तिरंगे पर ऐसे टिप्पणी करेंगे मैं टोकूंगी। ये कोई बात होती है? मोदी हाथ में कैसे उठा लेते तिरंगा? अरे वो हमारी आन बान शान है। नरेंद्र मोदी उठाएंगे 140 करोड़ देशवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उठाएंगे। सुनिए चित्रा जी, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां पर तिरंगा ही लहराएगा, लेकिन इस बार पहले नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों ने देखा है 2014 के पहले हमने खुद देखा है, वहां पर रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता था, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे लाल चौक पर। और अगर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर में चीजें बदली हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए आपको। बिल्कुल, पहलगाम में हमारे लोगों का धर्म पूछ के शहीद कर दिया और आप कह रहे चीजें बदली हैं। 370 ये कहते रहेगा कि हम हटाएंगे तो देखेगा नाम और निशान हट जाएगा, आतंकवाद का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सलमान खुर्शीद, आप ही के नेता तारीफ कर रहे हैं विदेश में। सलमान खुर्शीद ने कहा है 370 हटने के बाद अब हम फख्र से कह सकते हैं कि कश्मीर में विकास की बात। सलमान खुर्शीद कौन है? आपके नेता हैं, आपके नेता हैं। चलिए वहीं जाते हैं। मुझे बताइए, डेलीगेशन आपने भेजा 1 जून को एडीबी के अध्यक्ष से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर मिलते हैं, और पता नहीं भगवान जाने कौन सी आवाज फूंक कर आते हैं अध्यक्ष जी के कानों में कि 3 जून को 6,500 करोड़ का सैंक्शन दे देता है वो पाकिस्तान को, FATF ग्रे लिस्ट से हटा देता है पाकिस्तान को। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंह हिलता ही नहीं है, वो मुंह तकते रह जाते हैं। उसके बाद अभी CPEC, जितना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका लगातार विरोध करता है हिंदुस्तान, क्यों? क्योंकि वो POK से गुजरता है। सुनिए, आखिरी 10 सेकंड, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तालिबान हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, वो बैठक करते हैं और वो अफगानिस्तान तक उस CPEC को विस्तार करने की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? बहुत महत्वपूर्ण है, आखिरी 5 सेकंड, कि हमारे हिंदुस्तान के बॉर्डर पर चाइना मजबूती से फैल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री
फोटो ऑप्टिक्स करे और फिर कह रही हूँ झंडा लहराया जाएगा कश्मीर में, लेकिन इस बार मौका था कि पीओके में झंडा लहराना था और देश के प्रधानमंत्री 2008 में जब आतंकवादी हमले के बाद 166 लोगों का कत्लेआम किया था आतंकवादियों ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता गए थे पीओके झंडा लहराने के लिए, आप लोगों ने मारा था। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी को अपना इतिहास देखना चाहिए। 2008 में वो उसी समय पीओके ले लिए होते तो आज बीजेपी से ये सवाल नहीं करना पड़ता ना। 166 लोग मारे गए थे ना, अपने ही देश के थे, उस समय ले लेना चाहिए था पीओके। घर में घुसकर भी नहीं मारा था हमने, क्यों नहीं इसका ऑर्डर दिया गया था भारत सरकार की ओर से? ये सवाल लिखा था बात रोहन गुप्ता जी, लेकिन इन्होंने ये बार बार कह रही कि फोटो खिंचवाने पहुंच गए थे, फोटो खिंचवाने, उस पर जवाब रोहन गुप्ता जी। एक बार रोहन जी से आवाज ले लें। ठीक है, आपने बहुत सारी बात की। रोहन जी बताइए। चित्रा जी इनको चुप करवाइए। चुप हो गए, चुप हो गए, बोलिए बोलिए बोलिए। जो अपरिपक्वता, जो जिस प्रकार की अपरिपक्वता आज देख रही है कांग्रेस पार्टी में, ये इसी का कारण है कि जो इंटी गठबंधन की कैप्टन थी कांग्रेस पार्टी आज 12th प्लेयर हो चुकी है। कौन स्वीकार करेगा इस प्रकार की मानसिकता को? झंडे फहराने को आप पीआर कहेंगे और देश की जनता आपको स्वीकार कर लेगी? ये वही नरेंद्र मोदी है 1992 में लाल चौक पे तिरंगा फहराया था, और वही मोदी जी है कि 2025 में आज तिरंगा फहरा रहे। आपको शर्म आनी चाहिए, इसको पीआर एक्टिविटी बोलना चाहिए। आप सरकार का विरोध कीजिए, सब करिए, पर हर चीज में अपना इमोशन दिखा के इमोशनल होकर आप अपनी राजनीति मत करिए। इसी के कारण हम हाशिए में चले गए। कौन सी बात कर रहे हैं? 1995 की बात कर रहे हैं। 1995 से लेके उसके बाद 10 साल आपकी सरकार रही, आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए। आज वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और आप बोल रहे हैं आपको क्रेडिट चाहिए। अरे क्या क्रेडिट की बात कर रहे हैं? आपका समय था जहां पे सुरक्षा नहीं थी, आपका समय था जहां पे पत्थर मारे जा रहे थे, आपका समय था जब आप हुर्रियत को आप गले लगाते थे, आपका समय था आतंकवादियों से बात करने की आप लाइन में लगते थे, आपका समय था आंख खोल के आपको जवाब देने का हिम्मत नहीं था, आपका समय था 26/11 में मुंह में दही जमा के बैठे थे, और आज आप एग्रेसिव होकर सवाल पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हर चीज पर राजनीति मत करिए। जब ऑपरेशन सिंदूर की बात है तब से जो आपने राजनीति की है, आपका जो बचा हुआ है आपका वो भी नीचे चला गया है। क्या फोटो ऑप्टिक्स? व्हाट इज दिस? हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। इंदिरा जी गई थी 1977 में लड़ने के लिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 1977 में लड़ने के लिए परिपक्वता मत दिखाइए। क्यों किया था? आप मत दिखाइए, इनको चुप कराइए। जब इंदिरा जी को आप 1971 का श्रेय देंगी, आपको मोदी को देना ही पड़ेगा। ठीक है, चित्रा जी, ठीक है, ठीक है, जल्दी से अपनी बात राकेश जी के पास जाना है, राकेश सिन्हा जी के पास जाना है, जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए, जल्दी से बोलिए, बोलिए। मैं बीच में नहीं बोला हूं, मुझे 10 सेकंड चाहिए। आप बोलिए। चित्रा जी सिंपल बात है, आज वही कांग्रेस पार्टी के दो पहलू, एक परिपक्व पहलू जो देश के बाहर जाके देश का सीना चौड़ा कर रहा है, सलमान खुर्शीद हो, शशिद, वो देश के सांसद है, देश के बाहर कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को यहाँ समझना चाहिए, उनके नेता को समझना चाहिए। पार्टी में भी झगड़ा लगवा दिया ना, करते हैं अब और पाकिस्तान की चैनल आपका उपयोग कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कहां से? क्या उनको मालूम नहीं है? एक बार ये चित्रा जी, उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं? उनको मालूम नहीं है वो क्या कर रहे हैं? मानती हूँ, बड़ा सम्मान आप करते हैं, हम नहीं परिपक्वता की करते। बात एक दफा बोल दीजिए, आज नरेंद्र मोदी ने गलत बोला था। 50 करोड़ की गवर्नमेंट तारीफ कर रहे हैं अरे भाई। बोलिए ना, ये बोले दीजिए 50 करोड़ की गवर्नमेंट बोला था नरेंद्र मोदी ने, वो गलत बोला था, मोदी की बोलिए। तारीफ तो थरूरी कर रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, ये बोल दिया, अच्छी बात है, हो सकता है चाय पे चर्चा में मोदी जी ने माफी मांग ली। आप लोगों ने झगड़ा लगवा दिया ना, उनको बोल दीजिए। मैंने पहले भी कहा और मैं फिर उस बात को दोहराऊंगी कि अच्छा स्टेट्समैन वो होता है जो सारी पुरानी जो सरकारें रही हैं, और अगर उन्होंने कुछ काम करके आपको विरासत में दिया था तो आप उनका भी नाम ले लेते। मैं तो बस ये कह रही हूँ, क्योंकि 20% काम करने में, जैसे अभी भाटी भाई ने भी बताया कि 11 वर्ष आपको लग गए, 80% काम तो हमने आपको करके विरासत में दिया था। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि एक दो चीजें 80% वाली बात गलत है ना। नहीं, वो गलत नहीं है चित्रा जी। हमारी तो रिसर्च टीम ने दी है। देखिए अब सही बातें हम करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं। एबीपी की रिसर्च से रोहन गुप्ता जी, आप दोनों लोगों की अलग अलग रिसर्च होगी, लेकर आते हैं हम अपनी आप 80 कह दीजिए, वो पूरा 100 ले लेंगे। चित्रा जी, अभी राकेश सिन्हा जी, मैं बहुत वरिष्ठ हूं, उनकी बहुत आदर सम्मान करती हूँ, आपने उनको बीच में नहीं टोका। वैसे ही मैं 30 सेकंड आपसे मांगती हूँ, आप मुझे डिस्टर्ब मत करें, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेकर मुझे बोला और थोड़ी मॉरल की बातें बोली, और हमेशा वो मुझे मॉरल ज्ञान देते हैं और मैं लेना भी चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत वरिष्ठ है। उन्होंने कहा कि अदब से लेना था नाम, हमारे प्रधानमंत्री राहुल जी को भी अदब से लेना था। मैं तो पूछना चाहती हूँ, कितनी दफा इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, नेहरू जी का नाम कितने अदब से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लिया है। ये राकेश सिन्हा जी वाकिफ हैं इस बातों से, थोड़ा मॉरल ज्ञान उन्हें दे देते। मैं तो वो नाम भी पलटना नहीं चाहती हूँ। मनमोहन जी के खिलाफ तो इन्होंने मूवी बना दी थी, एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, तो उस पर भी अगर कुछ बोल दे, और विजय शाह देवड़ा, रामचंद्र जांगड़ा या फिर वो हाईवे वाले नेता पर थोड़ा सा अगर ये दे दे मॉरल ज्ञान, तो मैं मानूंगी कि वाकई ये अनबाइस्ड मॉरल ज्ञान की बात करते हैं। खैर, इसके बाद रोहन जी ने दो बातें
बातें बोली कि थरूर जी देखिए, थरूर जी गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं मानते। मैं दो चीजें बोलती हूँ रोहन जी आपको, आप सिर्फ दो चीजें कर दीजिए। आप एक ये कह दीजिए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो नरेंद्र मोदी ने गलत कहा था। दूसरा, ये वहीश थरूर साहब है जिन्होंने अपनी किताब में मनमोहन जी की सरकार के दौरान सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र करा है। तो आप उसे मानते हैं या नहीं मानते, उस पर बता दीजिए, जो आपका जो दोहरा चेहरा है वो क्लीन हो जाएगा। दूसरा, आखिरी 10 सेकंड, मैंने झूठ की बात कही थी कि झूठ क्यों बोलते हैं। 2020 से झूठ बोले, वैसे तो पहले से बोले, पर 2020 में कितना बड़ा झूठ बोला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलवान वैली में कि 20 हमारे जो सोल्जर्स हैं वो शहीद नहीं हुए, जबकि गलवान वैली में हमारे 20 सोल्जर शहीद हुए। आर्मी ने खुद कहा था, आपने बोला झूठ, नहीं कुछ नहीं हुआ। चाहे वो दिमचौक हो, चाहे वो हॉट स्प्रिंग्स हो, आज भी चीन घुसकर बैठे, लेकिन न जाने नरेंद्र मोदी कौन सा डर का दस्तावेज साइन कर बैठे जर्मनी के मॉन्ट ब्लैंक पेन से चाइना के साथ। सेना कुछ के बोलते बयान के बाद बयान था कि वो शहीद नहीं हुए हैं। सुनिए, और सुनिए, नहीं एक सेकंड, क्रॉस चेक। निगत अब्बास, आप कुछ भी कहकर स्टूडियो से निकल जाएंगी। मैं नहीं, निगत अब्बास गलत बात है, निगत अब्बास गलत बात है। देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की राजनीतिक बातें आप कर लीजिए। मैं चित्रा जी आप ही की बात पर सेना के एक सेकंड, अगर शहीदों की बात करेंगे मुस्कुराकर इस तरह से ड्रामेबाजी नहीं चल रही है निगत अब्बास, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है निगत अब्बास, ड्रामेबाजी नहीं चल रही है। प्लीज मेरा सवाल सुनिए। क्या सेना ने कहा कि 20 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई जवान नहीं मारा गया? निगत अब्बास जी, नहीं, आप देखिए फिर झूठ बोल रही हैं। निगत अब्बास, आप झूठ बोल रही हैं। क्या सेना ने, एक सेकंड सवाल सुनिए, सेना की ओर से कहा गया कि 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने आकर कहा कि कोई जवान शहीद नहीं हुए हैं? आप ये कह रही हैं? मैं ये आपने अभी भी कोट किया। नहीं, मैंने ये कहा कि सेना ने बाद में बताया, पहले तो नरेंद्र मोदी ने बोला झूठ की नहीं हमारे कोई सोल्जर्स वहां पे जवान शहीद बात क्रॉस चेक कर दिया करिए, उसके बाद बोला करिए कि सेना ने बता दिया था 20 लोग मारे गए, फिर मोदी आते हैं वो कहते हैं कि नहीं 20 जवान, कैसी बातें निगत अब्बास। प्लीज थोड़ा सा सीरियस डिबेट है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी मैच्योर, मुझे भी लग रहा है कि थोड़ा सा और मैच्योर होने की जरूरत है। अब आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए, आप मुझे बताइए देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला या नहीं बोला कि चाइना से कोई गुस्सा नहीं है, कोई घुसपैठ। बोलिए रोहन गुप्ता जी, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर पर रहे, चाइना चले जाएंगे, आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन अब जरा इनकी बातों पर रोहन गुप्ता जी झूठ बोलते रहते हैं ना लगातार। ठीक है चित्रा जी, ऐसा है, ये जो अपरिपक्वता और ओवर एग्रेशन से आप डिबेट को हाईजैक, आपके नेता ना देश के नैरेटिव को हाईजैक कर सकते ना आप डिबेट को कर सकते हैं। आपका एग्रेशन रखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर। 3 बार आपने चित्रा जी उनको एक्सपोज कर दिया। मैं आपके एक मिनट मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूँ। 3 बार आपने उनके झूठ को नहीं, यहाँ पर आप बताइए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये झूठ बोला था या नहीं बोला था? बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में मत बोलिए। चित्रा जी को चुप करवाइए। ये जो हाईजैक कर रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, झूठ तो आप बोल रहे हैं, हर बार झूठ बोल रहे हैं। ये क्या तरीका है आपका? उसके बाद पर वो सवाल पूछने के प्रोसेस में अगर आप देश के खिलाफ चले जाएंगी, सेना के खिलाफ चली जाएंगी, देश नहीं स्वीकार करेगा। पुराने प्रधानमंत्रियों का नाम अगर आज लेके होते प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके नेता बात फिर से नरेंद्र मोदी सेना नहीं है, रोहन गुप्ता नरेंद्र मोदी सेना नहीं है, नरेंद्र मोदी सेना नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है, सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, झूठ मत बोलिए बैठकर।